बिहार में तालाब की क्या स्थिति है, पोखर की क्या स्थिति है, ये बात आपको भी पता है। लेकिन क्या किसी तालाब या पोखर को इतनी उपयोगी बनाई जा सकती है कि हमें वो प्रकृति के साथ साथ फ़ायदे भी पहुंचाए। इस वक्त मैं डंडारी प्रखंड में हूं और आप हमारा एपिसोड बात किसान की देख रहे हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं वहाँ एक तालाब है और तालाब के चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, अलग अलग किस्म के पेड़ हैं। और इस तालाब में मछली पालन के साथ साथ सीप की भी खेती होती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की है। इसी तालाब की बात की थी। हमारे साथ इनके प्रबंधक हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम जयशंकर कुमार है। सीप की खेती की बात करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे हमने बहुत देखे, इतना उपयोगी बनाया गया है। सीप की खेती कैसे करते हैं? सीप, जो प्रकृति ने सीप को बनाया, अगर सीप की बात करते हैं तो सीप से मोती उत्पादन के लिए सीप को पाला जाता है। लेकिन प्रकृति ने सीप को बनाया था कि प्यूरीफायर ऑफ वाटर है, ये पानी को स्वच्छ करता है। जलीय जीव जो पानी में रहते हैं उसकी जो अशुद्धियां हैं उसे ये साफ़ करता है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही पानी पॉल्यूटेड हुआ, जो आपने औद्योगिक नाले या घर के नाले या जो भी शहरों के नाले को जोड़ दिया, तो अब सीप मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मुख्य समाज से कटता चला गया। तो सीप का पहला उपयोग जो प्रकृति ने किया, उपयोग बनाया था, इसका उपयोग उसे पानी को स्वच्छ करने के लिए बनाया था। जो आप पीएच कंट्रोल करने की बात करते हैं, अगर आपके तालाब में सीप हो तो आपका पीएच पानी का स्वयं कंट्रोल होगा। सारे जलीय जीवों के लिए जो वातावरण होना चाहिए वो उपलब्ध होगा। सीप प्यूरीफायर ऑफ वाटर यानी प्राकृतिक आरओ है। दूसरा इसका उपयोग है सीप का कि भारत जैसे देश में जब महामारी के रूप में टीबी बीमारी आई तो उस समय गरीब लोग घोंघा सितुआ का मांस खा के ही जिए। इसका जो आज भी आदिवासी समाज के लोग सितुआ का मांस खाते हैं। तो और ये इवन हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी को भी दूर करने की ताकत रखता है इसका मांस। इतना इसका औषधीय महत्व है और ये इतना पौष्टिक है। और एक छोटा सा प्रयास करके जो वर्ल्ड इकोनॉमी, जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है, वह हीरे मोती जवाहरात खनिज पदार्थ पे ही निर्भर करती है। उसमें इस जीव को प्रकृति ने एक ताकत दी है कि अगर आप इसमें कोई बाहरी पदार्थ डालें तो निश्चित रूप से वो उसका मोती बना देगा। ऐसे ये सीप ऐसे ही जन्म लेता है, ऐसे ही मर जाता है। जब तक इसके शरीर के अंदर कोई बाहरी पदार्थ नहीं जाएगा तब तक इसे मोती बनाने की क्षमता रहने के बाद भी ये मोती नहीं बना सकता। हम जो सीप का पालन करते हैं, जो मोती उत्पादन करते हैं, उसमें हम इसमें बाहरी पदार्थ ऑपरेट करके डालते हैं और इसे पालते हैं। इसे निश्चित रूप से थोड़ा कष्ट होता है, उसी कष्ट के कारण वो श्राप छोड़ता है। जो भी बाहरी पदार्थ डाला उसके ऊपर उसकी जो परत जमा होती जाती है वही पर्ल है, वही मोती है। तो लेकिन हम सीप को मारते नहीं हैं, हम ऑपरेट करके इसे पालते हैं। क्योंकि अगर ऑपरेट आप किया तो 9 से 12 महीने के अंदर जब सीप मरता है तभी आपको मोती मिलता है। उसके पहले अगर वो मर गया तो उसके ऊपर बहुत ही कम परत वो अपना श्राप छोड़ता है नहीं। और वो जितना दिन जीवित रहेगा उतना सुंदर, उतना बेहतर, उतना उपयोगी आपको मोती निकला है इस प्लांट से। जी हाँ, सब दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मोती बनाने की प्रक्रिया क्या है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम एक सीप लेते हैं। सीप का जब भी चयन हम करते हैं तो यहाँ जो चमक होती है, सीप की कई प्रजातियाँ हैं, उस प्रजाति में आपको ये देखना है कि सीप का जो यहाँ चमक है वही चमक आपके मोती की चमक होगी। तो इसलिए जिसमें बेहतर चमक होगा, बहुत सारे सीप में चमक कम होती है, तो अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते, वो भी मोती बनाएगा। अगर प्रोफेशनली आप करना चाहते हैं व्यावसायिक तौर पे, तो आपको ये चमक देखनी पड़ेगी। क्योंकि बाज़ार में जो वस्तुएं हैं वो आकर्षण पर भी बिकती हैं। तो इसमें वो भी मोती है लेकिन इसमें चमक ज़्यादा होने के कारण इसमें आकर्षण ज़्यादा होता है। तो पहला बात ये। दूसरी बात, आप ये सीप को देखें कि ये सीप दोनों तरफ का जो आप आकार देखेंगे तो इधर इसका मुंह है, क्योंकि यहाँ देखिए कि शैवाल जमा है।
यानी कि इधर से ये भोजन करता है, ये इसका पीछे का भाग है, यानी कि मुंह जो खोलता है ये, तो अपना शरीर का पदार्थ बाहर ये जीभ बाहर इधर से निकलता है, इधर से नहीं निकलता है। तो जब भी हम किसी को ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले इसको ओपनर से खोलते हैं। ये जीवित सिप है, इसको खोला, और हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी बाहरी पदार्थ डालेंगे वो इस साइड नहीं डालेंगे, इधर डालेंगे, ताकि वो निकाल ना पाए। क्योंकि किसी भी जीव के शरीर में आप देखिए कि यहाँ मेंटल, ये पेट का हिस्सा हो गया। हाँ, है ये ना? पेट है, बीच में है, ये साइड में हम दे रहे हैं। ये देखिए मेंटल है, ये आपके सामने में मेंटल आपको दिख रहा होगा, ये हटा दिया, ये पूरा जगह खाली है। और इसी जगह में हम जो भी आकृति, जैसे ये हनुमान की आकृति है, जिधर हनुमान की आकृति है उधर ये से, किसी से बना हुआ है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। इसी के वो मैं बता देता हूँ डाई क्या है, डाई कैसे बनाया जाएगा, वो प्रक्रिया भी मैं आपको बता दूंगा। जिस जगह आपने उसे हटाया है, आपको कोशिश करनी है कि उसी जगह से जाइए। अगर इधर उधर वो गया तो आपका सिप मर जाएगा। अच्छा, अगर इसको खोलते हैं तो सीप तो को ये कोई मर परेशानी जाएगा। होगा? हाँ, थोड़ा कष्ट तो इसे हो ही रहा है ना। अब आप देखें, इसके अंदर चला गया, और ये मेंटल जो हमने हटाया इसको फिर क्लोज कर दिया। देखिए, क्लोज कर दिया। जो मैंने बाहरी पदार्थ दिया वो नहीं आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो मेंटल से फिर क्लोज कर दिया, और अच्छा। ये ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। ये बंद कर दिया। ये अपने बंद हो जाएगा। हमें अच्छा। ये आपको ज़बरदस्ती हमने खोला ना, कोई भी अपने बंद हो जीव, गए। हाँ, मरेगा तो ये दोनों मुंह अलग हो जाएगा। अच्छा। अब इसके अंदर मैंने बाहरी पदार्थ डाला तो स्वाभाविक रूप से इसे कष्ट होगा तो ये श्राव छोड़ेगा, और ये पूरा जगह इसका खाली है। तो वो जो बाहरी पदार्थ आपने डाला तो क्या होगा कि सबसे पहले वो कोशिश करेगा कि एक जगह उसे जमा कर दे, तो वो अपने शरीर का पार्ट बना लेगा, और उसके बाद वो जितना दिन जीवित रहेगा, जब भी वो खाने के लिए या कोई गतिविधि करेगा तो क्या होगा कि उसे कष्ट होगा, वो सटेगा, वो कष्ट होगा तो उस पर श्राप अपना छोड़ता जाएगा। जितना दिन जीवित रहेगा, जितना ज़्यादा समय आपको ये जिंदा रहा ऑपरेशन के बाद, उतना सुंदर मोती मिलेगा। अब आपको मोती जो अभी बन रहा है उसे हम दिखाते हैं। यहाँ आपको हर तरह का, जो कम समय में मरा है, ज़्यादा समय में मरा है, वो सब। जैसे ये कम समय में मरा है, इस पर तो आपको अपने स्वयं पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा समय में मरा है। आप देखिए, अब इसमें आइए। तो ये जो आप डाले वो हट गया? नहीं, वो हटाने के लिए आपको पीछे से उसको भी मैं दिखा दूं आपको कि उसको हटाने के लिए आपको पीछे से क्रश करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो जो आपने डाला उसे निकाल लीजिए, और ये आपके पास मोती की लक्ष्मी आप देख रहे होंगे, मोती की लक्ष्मी आपके हाथ में है, प्योर मोती की लक्ष्मी। क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप पंच कर देंगे। अच्छा। पंच करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये इसे इस जीव ने ही बनाया, वो अपने शरीर का पार्ट बनाया, और उस जो आकृति आपने डाली उसी आकृति को मोती के रूप में बदल दिया। तो ये तो अलग अलग ड्यूरेशन का है कि? हाँ, अलग अलग ड्यूरेशन का है, ये सब अलग अलग ड्यूरेशन का है। देखिए, जो आकृति थी उसको पूरा ढक दिया, एक मोटी परत जमा हो गई। अब इसमें आइएगा तो 1 चम्मच पर्ल जमा है। ये तो सिर्फ इस आकर्षण के लिए मैंने बनाया। देखिए, इसको कोई मतलब नहीं, इसमें लकड़ी गया है, लकड़ी का मोती बना दिया है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं था? नहीं, जो चीज़ आपको, आपकी आकृति अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का अच्छा, इसमें क्या है? इसमें ये एक चम्मच पर्ल इसमें जमा है। अच्छा। इसमें भी मैंने यही प्रक्रिया की थी, लेकिन ये बहुत दिनों तक जीवित रहा। तो आप देखिए कि ये कितना गड्ढा है, और ये कितना गड्ढा है। अच्छा। और इसको देखिए कि पूरा गड्ढा को ये भर दिया है। तो ये जितना समय जीवित रहेगा, इसको मारना नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की अनमोल रचना है। ये जब तक जीवित रहेगा तब तक ये आपको फ़ायदा ही करेगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया है। ये हाफ राउंड पर्ल है। अगर आपने बाज़ार में गोल मोती देखा होगा, लेकिन गोल मोती बनाने के लिए आपको इसके, अभी जो आपने सिप का मुंह खोला तो क्या हुआ कि ये जो हम बाहरी पदार्थ डालें, यह बाहरी पदार्थ इसके
इस आवरण में सटा, तो इसके नीचे वाले भाग में ये तो मोती बना नहीं, इसके ऊपर वाले भाग में यानी ये हाफ राउंड पर्ल है। फुल राउंड पर्ल बनाने के लिए आपको लैब चाहिए, क्योंकि ये इस आपने देखा कि ये जीभ जो है ये उजला है। जैसे ही आप इसमें कट लगाएंगे, और ये एक कोशिकीय जीभ है, तो जैसे ही आप कट लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ कट लगाया। और गोल दाने आप जब इसमें डालेंगे, इसके पेट में डालना होगा, तब इसको आपको केयर करने के लिए एंटीबायोटिक और क्या कहते हैं पेन किलर दोनों देना होगा। लेकिन इसमें नहीं देना है, इसमें ये इसी तालाब से लिए इसमें ये बर्दाश्त कर लेता है इतना, इसमें ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गोल मोती में आपको बर्दाश्त नहीं, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर करना चाहते हैं सीप की खेती, तो फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मोती पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था को निर्धारित करता है। और आपने जो सवाल किया कि मोती का उपयोग क्या होगा, सबसे पहली बात, सबसे छोटा उपयोग, आप अगर मोती का बुद्ध बना लें और बोधगया में जाके बैठ जाएं, तो बोधि वृक्ष का पत्ता कई एक $1 में बिकता है, और बिहार की धरती पर मोती का बुद्ध अगर आप बना के बेचें तो कितना आय होगा, ये आप स्वयं सोच लें। दूसरी बात, जितने यहाँ सभी धर्मों के प्रायः आपको मिल जाएंगे, क्रॉस भी मिलेगा, सब मिलेगा, कृष्ण भी मिलेंगे। ये देखिए कृष्ण है, इसकी चमक आप देख सकते हैं अपनी आँखों से, गणेश, लक्ष्मी, जो भी, और वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने जो सवाल किया, ये देखिए आपको साई राम है, वो 2 मिनट में मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके सवाल का जवाब। ये रहा ये क्रॉस है 786 सब बना हुआ है। मतलब कि इस तरीके से ये एक आकर्षण है, हर आदमी चाहता है कि मोती, हीरा मोती जवाहरात हमारे पास हो, और मोती की लक्ष्मी आपके पास, मोती की लक्ष्मी अगर आप बाज़ार में लेके आते हैं तो कौन नहीं लेगा। ये तो उपयोग हुआ, सिर्फ मोती को रत्न के रूप में माना जाता है इसलिए, लेकिन मोती का असली उपयोग है कि पुराने ज़माने में आप सुनते होइएगा कि मोती का भस्म खाया जाता है। अभी भी च्यवनप्राश जो बिकता है उसमें लिखा रहता है मोती भस्म चूर्ण युक्त। ये आपने देखा होगा, आप अगर नहीं देखें तो आज आप च्यवनप्राश का डब्बा लेके देख लेंगे। तो क्या है कि मोती का औषधीय महत्व आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा है। मोती के भस्म से पहले लोगों का जीवन बहुत ही ज़्यादा था। और भारत में, जो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, उस समय मोती का उत्पादन कुटीर उद्योग के रूप में हमारे यहाँ होता था। फाहियान, वैनसांग, जो भी विदेशी पर्यटक उस समय आए हैं, उन्होंने ये इसका जिक्र किया है कि भारत में मोती की खेती आम लोग आसानी से करते हैं, और वो उसका आयुर्वेद में उपयोग करते थे। आज भी आयुर्वेदिक कंपनियां मोती के भस्म का काफ़ी उपयोग करती है। और जेम्स एंड ज्वेलरी में के डिपार्टमेंट के साइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर्ल का किस तरीके से व्यापार हो रहा है। तब ये गेहूं मक्का तो है नहीं जो कि आप यहाँ बेच लेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले तो बल्क में प्रोडक्ट चाहिए, तभी आपको मार्केट आप तक आएगा। और मोती की कीमत जौहरी लगा सकता है, ऐसे तो कोई कहेगा कि ये सितुआ है, लेकिन तो इसके हैवी दाम है। देखिए, बड़ी बात करना थोड़ा सा कठिन। मैं जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए ये क्रॉस है तो कितने रुपये में बिक सकता है बाज़ार में? देखिए, बाज़ार में बेचने के लिए तो लोग 500 रुपये में भी बेच सकते हैं, लेकिन मोती की कीमत जौहरी लगा सकता है। अच्छा। मोती की कीमत आम लोग लगा नहीं सकता है। जब आप उत्पादन कर लेंगे, जब आपके पास काफ़ी, अभी मैं अकेला कर रहा था, अब जब बहुत सारे लोग संपर्क किए और बहुत लोगों ने शुरू किया है, तो जब बाज़ार आपके पास बहुत ज़्यादा सामान होगा तो निश्चित रूप बाज़ार चल के आएगी। क्योंकि मोती, एक चीज़ और, मोती का उत्पादन खारे जल में हो रहा है। खारे जल का उत्पाद से बेहतर हमेशा मीठे जल का उत्पाद होगा। और मैंने आपको बताया कि इसका उपयोग आयुर्वेद में काफ़ी महत्व है, विभिन्न बीमारियों औषधीय गुण से परिपूर्ण है। अभी जो आपको इस जीव के बारे में बताया वो भी आपने समझ लिया, तो उसी का श्राव है, तो इसका मतलब कि उसका औषधीय गुण काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मोती अनमोल है। मोती की कीमत के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मोती उत्पादन आप करें, और निश्चित रूप से
अगर आपने उत्पादन सही ढंग से किया तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, मैं अंतिम सवाल आपसे लूँगा नहीं, कि एक सवाल और मैं आपको बता दूं, इस सिप के बारे में और आप जान लें। ये सिप प्रकृति की अनमोल रचना इसलिए नहीं है कि ये मोती ही बनाता है, ये मर गया तो इसके ये कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है। आप डेयरी फार्मिंग करते हैं या पोल्ट्री करते हैं तो उसमें बाहर से कैल्शियम देते हैं। खेतों में जैसे आप भी एनपीके की बात करते हैं जो प्राइमरी खाद हुआ, सीएमएस कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये सेकेंडरी खाद हुआ। तो कैल्शियम की कमी अगर आपके खेतों में होगी तो उत्पादन आपका घट जाएगा, तो आपको इसका फर्टिलाइज़र बनाकर खेतों में डाल देंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर खेत में कार्बन की कमी हो जाए तो कभी वनस्पति उग ही नहीं सकता है। तो ये हुआ। और अगर आप समुद्र स्थल पर चले जाएं, जो भी समुद्र स्थल पर पर्यटन स्थल है, तो उस जगह आपने देखा होगा कि सिप के मृत सेल से बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी लोगों को रोज़गार दिए हुए है, काफ़ी व्यापार होता है, उससे काफ़ी लोगों का जीवन यापन चलता है। लेकिन हमारे मीठे जल का जो सिप है यूं ही जन्म लेता है, यूं ही मर जाता है। अगर इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हैंडीक्राफ्ट्स बना के हम बाज़ार में उतारें तो इतने लोगों को रोज़गार और आर्थिक स्त्रोन्नयन होगा कि आपकी समाज की आर्थिक दशा और दिशा बदल जाएगी। बिहार जब 2000 में झारखंड अलग हो गया तो हमारे पास खनिज पदार्थ नहीं रहा, लेकिन हमारे पास पानी है। पानी एक समस्या है और उस पानी में अगर हम पानी का पॉल्यूशन कंट्रोल कर दें तो सिर्फ एक कोशिकीय जीव है, अपने आप बढ़ जाएगा। थोड़ा सा संरक्षण संवर्धन कर दे और उससे आप जितना भी थोड़ा सा आप पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे तो फिर पानी को पॉल्यूशन मुक्त ये स्वयं कर देगा। लेकिन ये जीव है, ये पानी की अशुद्धियों को साफ करेगा, जहर को ये नहीं साफ करेगा। तो हम तो जहर डाल रहे हैं ना, तो इसलिए सिप प्रकृति की अनमोल रचना है। मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि अगर कोई किसान इन्वेस्टमेंट करना चाहे, सीप की खेती करना चाहे, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? उसको कोई इन्वेस्टमेंट वो सेकेंडरी में करे। वो जो भी मछली उत्पादक किसान हैं, सबसे पहले मेरा अनुरोध होगा कि वो आसानी से अपने मछलियों के साथ इसका उत्पादन करें और उन्हें काफ़ी लाभ होगा। दूसरी बात, ये मछली के लिए भी लाभदायक होगा कि मछली का जो पॉल्यूशन पीएच कंट्रोल करने के लिए आप या अमोनिया जो बनता है उसके लिए आप अलग से खर्च करते हैं, उसको यह खर्च को कम कर देगा और पीएच कंट्रोल रहेगा आपके पानी का। आता कहाँ से सिप जो आप डालते हैं? पहले मैं जो भी नदी तालाब यहाँ जहाँ मिल रहा था वहाँ से चुन के लाया। ये एक कोशिकीय जीव है, ये स्वयं अपना अंडाणु शुक्राणु छोड़ता है और आपके संख्या बढ़ती जाती है। इसको 2 जीवों की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हम डंडारी प्रखंड में और हमने आपको दिखाया कि सीप की खेती कैसे की जाती है। हम और भी चीज़ों को दिखाएंगे, किसान से जुड़ी बातों को दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बात किसान की।